Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine. Students, today I will teach you English idioms 31 to 40. Students, now let us start idiom number 31. Carry too far. उर्दू में मानिए हद से गुजर जाना. इस इडियम को सेंटेंस में इस तरह यूज़ किया जाएगा, डू नॉट कैरी योर डिफरेंसेस टू फार. अपने इख्तलाफात को हद से ना बढ़ाओ. नेक्स्ट नंबर 32 पर इडियम है कास्ट पीरल्स बिफोर सोइन. उर्दू में मायनी है भैंस के आगे बीन बजाना. इस इडियम को सेंटेंस में इस तरह यूज़ किया जाएगा, टू गिव एडवाइस टू आ फूल इज़ टू कास्ट पीरल्स बिफोर सोइन. किसी बेवकूफ़ को नसीहत करना भैंस के आगे बीन बजाना है. नेक्स्ट नंबर 33 पर इडियम है कास्टल्स इन द एयर. उर्दू में मायनी है हवाई किले. इस इडियम को सेंटेंस में इस तरह यूज़ किया जाएगा, डू नॉट बिल्ड कास्टल्स इन द एयर. हवाई किले ना बनाओ. नेक्स्ट नंबर 34 पर इडियम है क्रोकोडाइल टीयर्स. उर्दू में मायनी है झूठ मूठ का रोना. इस इडियम को सेंटेंस में इस तरह यूज़ किया जाएगा, शी इज़ शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स ओवर द डेथ ऑफ हर स्टेप मदर. वो अपनी सौतेली माँ की वफ़ात पर झूठ मूठ के आंसू बहा रही है. नेक्स्ट नंबर 35 पर इडियम है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. उर्दू में मायनी है चिड़ियों का खेत चुग जाने के बाद पछताना. इस इडियम को सेंटेंस में इस तरह यूज़ किया जाएगा, डू नॉट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत. नेक्स्ट नंबर 36 पर इडियम है डबल फेस्ड. उर्दू में मायनी है धोखेबाज. इस इडियम को सेंटेंस में इस तरह यूज़ किया जाएगा, मोस्ट ऑफ द पीपल आर डबल फेस्ड नाउ आ डेज. आजकल अक्सर लोग धोखेबाज हैं. नेक्स्ट नंबर 37 पर इडियम है ईट वंस वर्ड्स. उर्दू में मायनी है अल्फाज वापस लेना. इस इडियम को सेंटेंस में इस तरह यूज़ किया जाएगा, नो यू कैन नॉट ईट योर वर्ड्स. अब आप अपने अल्फाज वापस नहीं ले सकते. नेक्स्ट नंबर 38 पर इडियम है फार एंड वाइड. उर्दू में मायनी है दूर नज़दीक. इस इडियम को सेंटेंस में इस तरह यूज़ किया जाएगा, ही वेंट फार एंड वाइड टू सर्च हिज ब्रदर. वो अपने भाई की तलाश में दूर और नज़दीक गया. नेक्स्ट नंबर 39 पर इडियम है फ्लाई अवे. उर्दू में मायनी है उड़ जाना. इस इडियम को सेंटेंस में इस तरह यूज़ किया जाएगा, द क्रो फ्लू अवे इन सर्च ऑफ वाटर. कौवा पानी की तलाश में उड़ा. नेक्स्ट नंबर 40 पर इडियम है फुल बेंट. उर्दू में मायनी है पूरी तवज्जो से. इस इडियम को सेंटेंस में इस तरह यूज़ किया जाएगा, हिज माइंड इज़ फुल बेंट ऑन व्हाट ही इज़ टॉट. उसे जो पढ़ाया जाए वो पूरी तवज्जो से सुनता है. स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ. आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर. ओके, अल्लाह हाफिज़.